हेलो स्टूडेंट, मैं प्रथमेश झा और आप देख रहे हैं रूब्रिक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का अपना टॉपिक है चैप्टर 1 सेट्स, अलजेब्रा का चैप्टर 1 सेट्स। आज हम लोग अलजेब्रा का चैप्टर 1 सेट्स चैप्टर देखेंगे, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सेट्स, वेज ऑफ राइटिंग अ सेट। सबसे पहले सेट्स को समझ लेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सेट क्या होता है, उसको समझेंगे और उसको कैसे लिखते हैं वो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेट होता क्या है। सेट्स मतलब होता है क्या है, वो समझने से पहले थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देख करके हम लोग समझेंगे कि सेट होता क्या है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डेज ऑफ द वीक। तो डेज ऑफ द वीक में तुमको मालूम है वीक में कौन कौन से दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, कौन कौन से दिन होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। राइट है ना? वीक में कौन कौन से दिन होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो टोटल कितने हो गए? 7। तो डेज ऑफ द वीक कौन कौन से हैं? मंडे, ट्यूसडे, फिर से बोल रहा हूँ मैं, डेज ऑफ द वीक कौन कौन से हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और ये कितने हो गए टोटल? 7। तो ये हो गए मेरे डेज ऑफ द वीक। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर हम लोग सेट्स को समझेंगे। अगला है होल नंबर लेस देन 10। अब होल नंबर ध्यान रखना, होल नंबर मतलब क्या? 0 से स्टार्ट होगा और वो 10 तक रहेगा। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 100 1000 10,000, जितना भी लेते जाओ, 1001 1002, ये सब होल नंबर में आता है। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे उसकी रियल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में, सब जो भी है तुम्हारा। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। होल नंबर राइट डाउन कर लेना। होल नंबर मतलब क्या? 0 से स्टार्ट होगा और जितना भी पॉजिटिव है वो, इंक्लूडिंग 0। पॉइंट्स नहीं आएंगे, डेसिमल वाले सब नहीं आएंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सब हो गया होल नंबर लेस देन 10। अब ध्यान देना, सॉरी, होल नंबर हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दे दिया? होल नंबर तो मुझे मालूम पड़ गया कौन कौन सा हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जितना तक तुम लिख सको, जितना तक लिखो उतना कम लिखते जाओ। ऐसा लिखते नहीं जाना तुमको, डॉट डॉट। तुम लोग इसको ऐसा लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 डॉट। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। क्योंकि आगे तक कहाँ तक जाएगा वो मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे होल नंबर में एक और कंडीशन ऐड कर दिया, लेस देन 10। लेस देन 10 इन छोटा 10 से, तो 10 से छोटा होल नंबर। होल नंबर था मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब हो गया। लेकिन 10 से छोटा में कौन कौन सा आएगा? 10 से छोटा में 9 तक आएगा। 10 से छोटा 9 ही है, जैसे 10 आएगा तो इक्वल हो गया ना। यहाँ पे लेस देन 10 बोला ना, तो लेस देन 10 में क्या आएगा? 9 तक आएगा। मतलब नंबर्स क्या हो जाएंगे मेरे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? समझ में आ रही बात? चलो फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या होता है? स्केल होता है, पेंसिल होता है, प्रोटेक्टर होता है, स्टेंसिल होता है, राउंडर होता है, पेंसिल होता है, कटर होता है, इरेजर होता है, पेन होता है। तो ये सब किसमें आता है? ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। मतलब यहाँ पे मैं बोला डेज ऑफ द वीक, तो इसमें कौन कौन से दिन है मुझे मालूम है। उस पूरे वीक के जितने भी दिन है सबको मैंने क्या किया? एक साथ लिख दिया। होल नंबर लेस देन 10 कौन कौन से थे मालूम था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको एक साथ लिख दिया। ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या चीज होता है, ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करूंगा तो सब मुझे मालूम है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मैं डेज ऑफ द वीक बोल रहा हूँ तो वीक में कौन कौन से दिन हो तो सबका कलेक्शन मैंने लिखा।
फिर मैंने बोला होल नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 जितने भी होल नंबर थे सबका मैंने कलेक्शन लिखा। मैंने बोला ज्योमेट्री बॉक्स, तो ज्योमेट्री बॉक्स में जितने भी थे, स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, कटर हो गया, तो ये सब का कलेक्शन हुआ, आ गया ज्योमेट्री बॉक्स में, राइट है ना। तो ये सब क्या हो गए, कलेक्शंस हो गए ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सब जितना मैंने बोला वो क्या हो गया, कलेक्शंस हो गए। और इसी कलेक्शन को, ध्यान देना मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, पहले वाले में क्या था, वीक के जो डेज थे उसका कलेक्शन मैंने लिखा। दूसरे वाले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या था, कलेक्शन ऑफ होल नंबर लेस देन 10। तीसरे वाले में क्या था, पेंसिल, कटर, इरेजर, स्केल, स्टेनलेस, सॉरी स्टेंसिल, ये सब क्या था, ज्योमेट्री बॉक्स का कलेक्शन। ये सब पूरे क्या हो गए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बोलते हैं। ध्यान रखना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट। तो सेट मतलब क्या हो जाएगा, सेट मतलब होता है सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट, अभी तक तो मैंने बोला ठीक है, मतलब सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। कैसा ऑब्जेक्ट, कैसा कलेक्शन। तो इसको आगे पढ़ने के लिए थोड़ा सा मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे कि मेरा एग्जांपल लिया मैंने, फेवरेट टीचर। तो यहाँ पे फेवरेट टीचर मतलब क्या, जैसे मैं तुमसे पूछूंगा, मैं किसी क्लास में सपोज गया और पूछा फेवरेट टीचर्स का कलेक्शन, राइट है, फेवरेट टीचर का कलेक्शन, तो तुम्हारे लिए कोई और फेवरेट टीचर होगा, किसी और के लिए कोई और फेवरेट टीचर होगा। तो इसको तुम कलेक्शन कर पाओगे क्या, मैंने 5 स्टूडेंट से पूछूंगा तो हो सकता है 5 अलग अलग जवाब आएगा, हो सकता है सेम जवाब आए, पांचों का फेवरेट टीचर मैथ्स टीचर ही हो सपोज, हो सकता है पांचों में से एक का फेवरेट टीचर हिंदी टीचर हो, बाकी 4 का फेवरेट टीचर मैथ्स टीचर हो सकता है कि 3 के फेवरेट टीचर हिंदी टीचर है और 2 का फेवरेट टीचर इंग्लिश टीचर है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फेवरेट टीचर कलेक्शन कर तो पाओगे, लेकिन ये प्रॉपर है क्या, डिफाइंड है। मैंने सपोज क्लास में गया और 5 जन से पूछा, तो हो सकता है पांचों का कलेक्शन अलग, मतलब जवाब अलग अलग होगा। अब 5 बोलेगा, एक बोलेगा मैथ्स टीचर, एक बोलेगा केमिस्ट्री टीचर, एक बोलेगा फिजिक्स टीचर, एक बोलेगा बायो टीचर, एक बोलेगा हिंदी टीचर। समझ में वाली बात की नहीं, मतलब सब लोग जो है सो अलग अलग बोलेंगे। तो वहाँ पे मैं कलेक्शन बनाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, बायो टीचर, मैथ्स टीचर, हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर। अब मैं किसी और 5 से स्टूडेंट से पूछा, तो अब हो सकता है ऐसा है कलेक्शन, 3 का फेवरेट टीचर मैथ्स टीचर हो, बाकी 2 के फेवरेट टीचर हिंदी टीचर हो। फिर मैं किसी और स्टूडेंट से पूछूंगा, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि 2 के फेवरेट टीचर इंग्लिश टीचर हो, 2 का फेवरेट टीचर हिंदी टीचर हो और 1 का फेवरेट टीचर मराठी टीचर हो। मतलब यहाँ पे जो मैं कलेक्शन ले रहा हूँ वो एक डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। समझ मेरी बात की नहीं, कलेक्शन तो मैं ले पा रहा हूँ, लेकिन हर केस में कलेक्शन अलग अलग है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने पिछले जो एग्जाम्पल दिए थे, मैंने बोला डेज ऑफ द वीक, तो मैं तुमसे पूछूंगा तो भी तुम वही बोलोगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैं तुम्हारे फ्रेंड से पूछूंगा तो भी वही बोलेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। लेकिन मैं फेवरेट टीचर बोलूंगा तो सबका कलेक्शन सेम नहीं होगा, सबका कलेक्शन क्या होगा, हर ग्रुप का, हर स्टूडेंट का कलेक्शन अलग अलग होगा। समझ में आ रही बात क्या। तो आगे हम लोग देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट मैं लेता हूँ स्मार्ट स्टूडेंट्स। अब ये भी वैसा ही अनडिफाइंड है जैसे कि फेवरेट टीचर था। अब मैं सपोज मैथ्स टीचर को बोला कि आपके क्लास के जो स्मार्ट स्टूडेंट है उनका कलेक्शन बताओ। मतलब मैं खुद ही सपोज मैं गया, तो मेरे जो जजमेंट करूंगा, हो सकता है मैं जजमेंट करूंगा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। मेरे सब्जेक्ट में जो अच्छा कर रहा होगा मैं उसका कलेक्शन दूंगा। अब मैंने सपोज बोला साइंस टीचर को कि स्मार्ट स्टूडेंट का जो है सो लिस्ट दो मुझे। तो अब साइंस टीचर क्या करेगा, जो साइंस में अच्छा है उसका लिस्ट दे देगा, तो यही सब स्मार्ट है। अब मैंने बोला हिंदी टीचर को देने को,
तो हिंदी टीचर क्या करेगा, जो उसके सब्जेक्ट में होशियार रहेगा वही वो लिस्ट थमा देगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मैं मैथ्स टीचर हूँ, मेरे हिसाब से स्मार्ट स्टूडेंट जो मैथ्स में स्मार्ट होगा वही होगा। साइंस टीचर के हिसाब से साइंस में जो स्मार्ट होगा वही स्मार्ट स्टूडेंट होगा। हिंदी टीचर के हिसाब से जो हिंदी में स्मार्ट होगा वही स्मार्ट होगा। अब मैंने बोल दिया डांस वाले टीचर को कि स्मार्ट स्टूडेंट के बारे का इन्फॉर्मेशन दो, तो जो अच्छा डांस कर रहा होगा उसका लिस्ट थमा देंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट जो है मैथ्स में भी होशियार है, साइंस में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, डांस में भी है, क्रिकेट में भी है? अब क्रिकेट वाले टीचर को बोलूंगा तो क्रिकेट जो क्रिकेट सिखाता है तो वो टीचर फिर क्रिकेट में जो अच्छा कर रहा है उसका थमा देगा लिस्ट। यहाँ पे सबका लिस्ट अलग अलग हो सकता है ना। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट सब में अच्छा हो तो वो कॉमन हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? लेकिन एग्जैक्ट लिस्ट तो सेम नहीं होगा ना। मतलब स्मार्ट स्टूडेंट का जो कलेक्शन है वो डिफाइंड नहीं है, प्रॉपर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इसको भी मैं एक प्रॉपर सेट फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका सेट बनाने जाऊंगा, सेट मतलब मैंने क्या बोला, कलेक्शन ना। तो इसका मैं कलेक्शन बनाने जाऊंगा तो एक प्रॉपर कलेक्शन बनेगा ही नहीं। मैथ्स के टीचर के हिसाब से अलग कलेक्शन बनेगा, साइंस टीचर के हिसाब से अलग कलेक्शन होगा, पीटी के टीचर के हिसाब से अलग कलेक्शन होगा। तो इसका भी प्रॉपर कलेक्शन नहीं बनेगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, रिच पीपल। अब रिच का भी क्या है, मतलब डायरेक्शनल है, मतलब डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से रिच पीपल कोई और होगा, तुम्हारे हिसाब से कोई और होगा। अब रिच में भी डिपेंड करता है, रिच मतलब होता है धनी। कोई पैसे से धनी हो सकता है, कोई दिल का धनी हो सकता है, कोई हेल्प करके धनी हो सकता है। समझ में हमारी बात की नहीं? तो ये भी एक प्रॉपर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो किसी से पूछूंगा रिच पीपल का नाम बताओ तो चार वो अलग नाम बताएगा, दूसरे को पूछूंगा तो वो अलग नाम बताएगा, हो सकता है। तो ये भी एक डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो सपोज एक और ले लेते हैं, हैप्पी पीपल। अब मैं बोलूंगा हैप्पी पीपल, तो उसका भी कलेक्शन जो है प्रॉपर नहीं है। हो सकता है कि मेरा भाई मेरे हिसाब से हैप्पी पीपल है, क्योंकि वो मेरे सामने उदास नहीं रहता कभी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो किसी और के सामने उदास रहता होगा, तो उसके हिसाब से तो वो हैप्पी पीपल नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। मतलब सिंपली यदि मैं बोलूँ तो ये जो वर्ड है फेवरेट, स्मार्ट, रिच, हैप्पी, समझ मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो वर्ड है फेवरेट, स्मार्ट, रिच, हैप्पी, और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो ये सब वर्ड जो है वो वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। मतलब इसका यदि मैं सेट बनाऊंगा इस वर्ड का यूज करके, फेवरेट टीचर का, स्मार्ट टीचर का, मैं तो यहीं पे यदि टीचर्स का सेट बोला बोला कि मेरे क्लासेस में पढ़ाने वाले टीचर्स का सेट, तो मैं सब टीचर का नाम लिख सकता हूँ, ये टीचर है, फिक्स है, राइट है ना। स्टूडेंट का सेट तो भाई इतने स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है। समझ मेरी बात की नहीं? लेकिन मैं वहीं पे फेवरेट लगा दूंगा, फेवरेट टीचर। तो मैंने बताया कि तुम्हारे हिसाब से कोई और होगा, उसके हिसाब से कोई और होगा, किसी और के हिसाब से कोई और होगा। यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं हो पाता। तो इसका मैं सेट जो है सो प्रॉपर नहीं लिख सकता हूँ, मतलब लिख ही नहीं सकता हूँ मैं। तो इसीलिए सेट मतलब क्या हो जाएगा, कलेक्शन व ऑब्जेक्ट तो है। फेवरेट टीचर का भी मैं कलेक्शन कर सकता हूँ, स्मार्ट टीचर का भी कलेक्शन मैं लिख सकता हूँ। लेकिन वो कलेक्शन क्या होगा, वेरी करेगा। फेवरेट टीचर का कलेक्शन में लिखा तो वो स्टूडेंट बाय स्टूडेंट वेरी करेगा, और फेवरेट स्मार्ट स्टूडेंट का लिखा तो टीचर बाय टीचर वेरी करेगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसको सेट्स नहीं बोलेंगे। मतलब सिंपली सेट्स क्या हो जाएगा, फिर अब सेट्स क्या हो जाएगा, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट था ना। तो इसमें थोड़ा सा एक और चीज हम लोग थोड़ा सा इंक्लूड कर देंगे, सेट ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड ये कलेक्शन नहीं है, इसमें थोड़ा सा मैं और इंक्लूड कर दूंगा, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब वेल डिफाइंड यदि नहीं होगा तो वो सेट नहीं है, वैसे फेवरेट टीचर सेट नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फेवरेट टीचर सेट क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से कोई और फेवरेट टीचर, किसी और के हिसाब से कोई और फेवरेट टीचर, इसलिए कोई प्रॉपर नहीं। यदि मैं बोला नेचुरल सॉरी होल नंबर लेस देन 10, तो तुम भी वही बोलोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं भी वही बोलूंगा, सबके लिए वही चीज है। मैंने बोला कि डेज इन अ वीक, तो तुम भी बोलोगे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मैं भी वही बोलूंगा। लेकिन फेवरेट टीचर मेरे लिए अलग, तुम्हारे लिए अलग, सबके लिए अलग। हाँ मेरी तो वो डिफाइंड नहीं है प्रॉपर। इसलिए सेट क्या होगा,
सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब कॉपी करते जाओगे तुम लोग, ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त में तुमको काम आएगा। ध्यान रखना, सब कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से बोल रहा हूँ, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल से कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे मैं बताया था, वेल डिफाइंड कलेक्शन, डेज ऑफ द वीक एंड होल नंबर लेस देन 10। ये जो दोनों चीज है वो वेल डिफाइंड है, मतलब तुम्हारे हिसाब से भी वही चीज होगा, हमारे हिसाब से भी वही चीज होगा। तो सेट्स मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे टू वेज ऑफ राइटिंग अ सेट। सेट को लिखने का दो तरीका है। अब कौन कौन से तरीके हैं, फर्स्ट है रजिस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, और सेकेंड वन है बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लोग रूल मेथड भी बोलते हैं। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ कि रजिस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है। रजिस्टर फॉर्म मतलब जैसे मैंने बोला कि मैंने जब स्टेटमेंट बोला कि डेज एक्स इज अ डेज इन अ वीक, मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में बोला, रूल फॉर्म में बोला, तो ये रूल मेथड हो गया, मतलब बिल्डर फॉर्म हो गया। अब मैं वही चीज नहीं मैं लिख दिया कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये जो मैं एक एक एलिमेंट को लिखा, ये हो गया मेरा लिस्टिंग मेथड, मतलब रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रोस्टर फॉर्म को, लिस्टिंग मेथड को। तो लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, जैसे मैंने बोला एग्जांपल्स लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब ध्यान देना, इसमें क्या बोला गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। यहाँ पे पहला एक चीज है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो सकता है, मैंने बताया था होल नंबर। होल नंबर जो था वो जीरो से स्टार्ट हो रहा था। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जीरो से। और हम लोग जहां तक लिख पाए लिखते जाओ, खत्म भी नहीं हुआ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीरो से लेकर के पॉजिटिव नंबर पूरा। नेचुरल नंबर जो होता है ना वो 1 से स्टार्ट होता है और पूरा पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना लिख सको। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, उतना हम लोग लिख नहीं पाएंगे ना, लिखते हो 1000 1001 1002 करोड़ 1 करोड़ 1 1 करोड़ 2, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, डॉट 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 कर दिया। तो ये मेरा हो गया नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना बोल सको। अगला कंडीशन क्या है, लेस देन 5। अब लेस देन 5 में क्या आएगा, लेस देन 5 में आएगा 1 2 3 4, चारों नंबर लेस देन 5 है, मतलब 4 के बाद का जितना है वो 5 6 7 8 9 सब हट जाएगा। तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4। समझ में बात की नहीं, ये मेरे एलिमेंट्स हो गए। अब इसी एलिमेंट्स को हम लोग जो लिखने का प्रेजेंट करेंगे तो ये होगा मेरा रोस्टर फॉर्म। इसी एलिमेंट को जो प्रेजेंट करेंगे वही मेरा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। ओके, तो ये जितने भी चीज हो गए 1 2 3 4, ये हो गए मेंबर्स, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ सेट या फिर एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब इसको रिप्रेजेंट प्रॉपर कैसे करेंगे, प्रॉपर हम लोग रोस्टर फॉर्म में सेट्स को लिखते कैसे हैं, तो उसको लिखने के लिए कुछ मैं रूल्स बता देता हूँ, रूल्स नोट डाउन कर लेना। सब कुछ जितना चीज मैं बता रहा हूँ ना वो सब नोट डाउन करते जाओ। तो फर्स्ट रूल आता है एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। अब एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स कौन कौन थे, 1 2 3 4, तो इसको मैं कॉमा से सेपरेट कर दूंगा, मतलब 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 लिखूंगा मैं। समझ में आ रही बात। फर्स्ट रूल क्या है, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, तो मैं इसको कॉमा से सेपरेट कर दूंगा। सेकेंड रूल है एलिमेंट्स आर रिटन इन ब्रैकेट्स। अब कौन सा ब्रैकेट्स, तो करली ब्रैकेट्स, जो करली ब्रैकेट है उसके थ्रू, उससे हम लोग उसके अंदर में हम लोग पैक करेंगे। तो ये जो मेरा एलिमेंट्स था 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, इसको मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। ओके, ब्रैकेट से मैं कवर कर दूंगा इस एलिमेंट्स को। थर्ड है अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर। सेट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से।
अब वो कैपिटल लेटर कोई भी हो सकता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल जेड, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कैपिटल ए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सेट को कैसे लिखूंगा, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट्स के अंदर, करली ब्रैकेट्स के अंदर। तीन चीज ध्यान रखना, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, एलिमेंट्स आर रिटन इन करली ब्रैकेट्स, और सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। यहाँ पे मैं ए की जगह पे बी भी लिख सकता था, बी इज इक्वल टू करके, ठीक है। और चीजें कुछ है, और भी रूल्स जान लेते हैं तीन के अलावा। फोर्थ वन, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर। मतलब मैंने जो लिखा ना 1, 2, 3, 4, इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4, 3, 2, 1। समझ में आई बात, जो मेरा 1, 2, 3, 4 था, उसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ 4, 3, 2, 1। ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी 3, 4, 2, 1, या 2, 3, 4, 1, 1, 3, 2, 1, 4, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो और तरीके से लिखते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, इसी सेम चीज को बोल दिया इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सब प्रेजेंट है, मतलब नेचुरल नंबर इसमें है 1, 2, 3, 4, लेस देन 5 भी है, 4 तक ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 बार आ रहा है। तो एक चीज नोट डाउन कर लो कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, ये चीज नोट डाउन कर लो, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब ये जो मैंने 1, 1 लिखा ना 2 बार, वो अलाउड नहीं है। 2 बार इसको नहीं लिखना, मतलब कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। समझ में आई बात। तो ये जो है सो रॉन्ग मेथड है, इसको हम ऐसा नहीं लिखते। लिखने के लिए 4 चीज ध्यान रखना है, 5 चीज मतलब, elements are separated with comma, element are written in curly brackets, a set is represented by capital letter, order of element doesn't matter, और लास्ट वन, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स ही नॉट अलाउड। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ये दो चीजें सही है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सम बेस्ड ऑन रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। मतलब ये जो मैंने रोस्टर फॉर्म जो पढ़ाया मैंने, इसके ऊपर जो कुछ सम्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और जितना भी चीजें हैं वो तुम लोग कॉपी कर लिया रहोगे आई होप, और सब कुछ ध्यान रखना है तुमको, नेक्स्ट लेक्चर में सब काम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके ऊपर सम देखेंगे। थैंक यू सो मच।